इस मोबाइल की सेटिंग में या व्हाट्सएप की चैटिंग में, इस मोबाइल की सेटिंग में या व्हाट्सएप की चैटिंग में, टिंकू है रो बेचैन, बबलू है रो बेचैन, लाला है रो बेचैन की मोते कब बतरावेगी, रार करावेगी रे छोरी, रार करावेगी, रार करावेगी रे छोरी, रार करावेगी। इस मोबाइल की सेटिंग में या व्हाट्सएप की चैटिंग में, टिंकू है रो बेचैन, बबलू है रो बेचैन, लाला है रो बेचैन की मोते कब बतरावेगी, रार करावेगी रे छोरी, रार करावेगी, रार करावेगी रे छोरी, रार करावेगी। के हाय हेलो मैसेजिंग दिन भर नहीं काम कोई दूजा, और मान के ईश्वर चार्जरन की करे रात दिन पूजा। के हाय हेलो मैसेजिंग दिन भर नहीं काम कोई दूजा, और मान के ईश्वर चार्जरन की करे रात दिन पूजा। गर बिजली है गई फेल, गर बिजली है गई फेल, बैटरी लो है जावेगी, रार करावेगी रे छोरी, रार करावेगी, रार करावेगी रे छोरी, रार करावेगी। और देखिए साहब, सरकार नारा चलाती है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो साहब मैं नारा चलाऊंगा सरकार से जब मिलूंगा कि बेटों का भी तो कोई होना चाहिए, कि बेटा ने कौन बचाएगा फिर, ये तो बेटों को भी तो कोई बचाएगा। अब ये लड़के लोग भी साहब, आप सब कवित्रियां आती है, कभी आती हैं बेटियों के बारे में बहुत कुछ कह जाती हैं, लेकिन ये लड़के लोग जो होते हैं बड़े दयालु होते हैं साहब। घर वाले घी रखते हैं कि बेटा पढ़ियो, लेकिन समाज सेवा में उस घी को बेच करके लड़कियों के मोबाइल रिचार्ज कराते हैं। इतने समाज सेवी होते हैं कि जुरी जाटी पूंजी ते जो नंबर रिचार्ज करायो, और वापस फोन करे बापे तो व्यस्त ही व्यस्त बतायो। कि जुरी जाटी पूंजी ते जो नंबर रिचार्ज करायो, और वापस फोन करे बापे तो व्यस्त ही व्यस्त बतायो। के समझ में आ गयो खेल, के समझ में आ गयो खेल यार, अब नयो पटावेगी, रार करावेगी रे छोरी, रार करावेगी, रार करावेगी रे छोरी, रार करावेगी। और असली जिंदगी में जो प्यार है उसको प्यार नहीं करेंगे। पति पत्नी, मैं अपनी पत्नी से चाय बनाने के लिए कहता हूं तो व्हाट्सएप भेजता हूं दूसरे कमरे में, एक मंजिल से दूसरे फ्लोर पे व्हाट्सएप करता हूं कि चाय बना लाओ। और रियल लाइफ में जो प्यार है उसको प्यार नहीं करेंगे साहब, ऑनलाइन प्यार सर्च करते रहते हैं कि बिना जान पहचान दोस्ती कैसी चली बीमारी, और असल प्यार को छोड़ के कर रहे फेसबुकन पे यारी। के बिना जान पहचान दोस्ती कैसी चली बीमारी, और असल प्यार को छोड़ के कर रहे फेसबुकन पे यारी। या प्यार में झूठे मेल, या प्यारे झूठे मेल, समझ जा तू फंस जावेगी, रार करावेगी रे छोरी, रार करावेगी, रार करावेगी रे छोरी, रार करावेगी। और अंतिम है कि लड़कियों के लिए संदेश है कि देखिए, आपने देखा श्रद्धा फंस गई, कभी कोई जिहादी शिकार हो गई, घर वाले जिसको ढूंढ के लाए उन पर भरोसा करें। आपके घर वाले आपसे बढ़िया ही छाटेंगे, आप जो छाटेंगे ना उससे अच्छा ही लाएंगे, लेकिन आप लोग क्या करते हो, ऑनलाइन फंस जाते हो और उसमें आपके टुकड़े हो जाते हैं, बोरियों में सब मिलते हैं। तो संदेश है उसमें आप लोगों के लिए, सुनिएगा कि ऑनलाइन जो प्यार मिले बाको परसेंटेज जीरो, के ऑनलाइन जो प्यार मिले बाको परसेंटेज जीरो, और घर के लामे ढूंढ के बोई तेरो असली हीरो। के ऑनलाइन जो प्यार मिले बाको परसेंटेज जीरो, और घर के लामे ढूंढ के बोई तेरो असली हीरो। थोड़े से दिन तो झेल, थोड़े से दिन और झेल सगाई, फिर है जावेगी, मौज उड़ावेगी रे छोरी, मौज उड़ावेगी, मौज उड़ावेगी रे छोरी, मौज उड़ावेगी। आगरा आया तो साहब सलमान खान बैठा बैठा रो रहा था चाय की दुकान पे, और आंसुओं से रो रहा था। रणबीर कपूर, अक्षय कुमार और सब रो रहे थे। मैंने सलमान खान से पूछा भैया क्यों रो रहा है? कि साहब वो कैटरीना कैफ ने एक काले कलूटे विक्की कौशल नाम के आदमी से शादी कर ली, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। तो मैंने कहा भैया कि इसमें दुख की क्या बात है? अब क्या है कि वहां से एक ट्रैक्टर जा रहा था, उस पर गाना चल रहा था, मो कारो नाग सतागो। ये गाना आपने सुना होगा, है ना, सुना है ना सबने? तो मैंने सलमान खान का दर्द जो है एक पैरोडी के माध्यम से बंबई में कैटरीना कैफ को पहुंचाया। बात अच्छी लगे तो तालियां, केवल मनोरंजन के लिए आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। तो सलमान खान कैटरीना कैफ से क्या कह रहा है
कि तेरो बन गयो बिक्की दूल्हा, तेरो बन गयो बिक्की दूल्हा, तू डूब रही रस में, तेन चोखो ब्याह रचायो, ब्याह मेरी चुभ रहो नस नस में, तेन चोखो ब्याह रचायो, ब्याह मेरी चुभ रहो नस नस में। तेरो बन गयो बिक्की दूल्हा, तेरो बन गयो बिक्की दूल्हा, तू डूब रही रस में, तेन चोखो ब्याह रचायो, ब्याह मेरी चुभ रहो नस नस में, तेन चोखो ब्याह रचायो, ब्याह मेरी चुभ रहो नस नस में। कहती प्यारे सल्लू तोए बांधूंगी पल्लू, कहती प्यारे सल्लू तोए बांधूंगी पल्लू, रणवीर ते लेके अक्षय तक तेने बनाए दिए उल्लू, तेने सगरे एक्स नचाए दिए, हो तेने सगरे एक्स नचाए दिए, फैशन के सर्कस में, तेने चोखो ब्याह रचायो, ब्याह मेरी चुभ रहो नस नस में। और देखिए साहब, इतनी होशियार निकली कि बम्बई में शादी नहीं की, राजस्थान में सवाई माधोपुर में आके शादी की, कि बम्बई का कम पड़ गई, कि बम्बई का कम पर गई, या मोते तू डर गई, नौते की लिस्ट में थे मोहे काहे को कट कर गई, नए प्लेन में तू ले जाती, नए प्लेन में तू ले जाती, मैं आ जाता बस में, तेन चोखो ब्याह रचायो, ब्याह मेरी चुभ रहो नस नस में, तेन चोखो ब्याह रचायो, ब्याह मेरी चुभ रहो नस नस में। और छोटी छोटी करके एक दो पैरोडी और सुना देता हूँ आपको, क्योंकि हमारे सम्मानित बहुत बड़े बड़े कवि बैठे हुए हैं। सुन देखिए, मैं आया टूंडला में, अब टूंडला में हमारी क्या है, बहुत सारी रिश्तेदारियां भी हैं, तो हमारे एक कवि हैं सुलभ जी, उनके घर में चला गया, उनका बच्चा रो रहा था, तो मैंने कहा सुलभ जी आपका बच्चा क्यों रो रहा है, कि यार यहाँ मेला लगा टूंडला में और उसमें से एक रेलगाड़ी ले आया और उसको चलाते चलाते गाली देना सीख गया है। तो मैंने कहा क्या कहता है, कि जैसे ही क्या करता है, एक पटरी बिछाता है और पटरी बिछा के रेलगाड़ी उस पर दौड़ाता है, रेलगाड़ी जैसे ही एक चक्कर पूरा करती है तो ये बोलता है कि ये टूंडला स्टेशन आ चुका है, जिस किसी हरामजादे को उतरना है उतर जाए, जिस किसी हरामजादे को चढ़ना है चढ़ जाए, रेलगाड़ी किसी के बाप का इंतजार नहीं करती है, कि जिस किसी हरामजादे को उतरना है उतर जाए, जिस किसी हरामजादे को चढ़ना है चढ़ जाए, रेलगाड़ी किसी के बाप का इंतजार नहीं करती है। अब 2 घंटे तक मैंने चाय पानी पिया उनके घर पे, मैं जाने लगा कि साहब मुझे राजकमल स्कूल में वहां जाना है, तो मैं निकलने लगा, तो मैंने कहा अब तो 2 घंटे में बच्चा भूल गया होगा, अब तो उसको रेलगाड़ी दे दो, तो साहब कवि और कवि के बच्चे तो रेलगाड़ी उन्होंने मेरे कहने से दे दी साहब। अब बच्चे ने क्या किया साहब, पटरी बिछाई, रेलगाड़ी दौड़ाई, फिर बोला कि ये टूंडला स्टेशन आ चुका है, जिस किसी हरामजादे को उतरना है उतर जाए, जिस किसी हरामजादे को चढ़ना है चढ़ जाए, रेलगाड़ी किसी के बाप का इंतजार नहीं करती है, और वैसे भी एक उल्लू के पट्टे की वजह से 2 घंटे लेट चल रही है। बीजेपी के नेता ने सपा के नेता से कहा अगर तुझे बचना है तो ये काम कर, क्या, कि आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, तुझे बचना हो ईडी से यार बीजेपी में आ जाना, तुझे बचना हो ईडी से यार बीजेपी में आ जाना, आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना। और बोले अगर बीजेपी में आया तो क्या होगा, कि जितने भ्रष्टाचार किए हैं सबको माफ करेगी, जितने भ्रष्टाचार किए हैं सबको माफ करेगी, वॉशिंग मशीन डाल तुझे अच्छे से साफ करेगी, फिर बन जाना बन जाना, फिर बन जाना बन जाना, फिर बन जाना मंत्री यार बीजेपी में आ जाना, फिर बन जाना मंत्री यार बीजेपी में आ जाना। फिर उसने कहा अगर नहीं आया तो क्या होगा, कि नहीं आया यदि तो जा, नहीं आया यदि तो फिर तेरे पे जाए लगेगी, सुबह होते ही तेरे घर बुलडोजर जाए लगेगी, फिर सड़ जाना सड़ जाना
फिर सड़ जाना फिर सड़ जाना जेल में यार बीजेपी में आ जाना। बहुत खूब भैया। मोबाइल ने क्या कर दिया कि जा देना से, अब ध्यान देना आपके मतलब की बातें हैं, कि जा देना से मोबाइल के आदमी के हाथ लगो। सुनो मोबाइल की बातें, कि जा देना से आदमी के हाथ जे मोबाइल लगो। 3 पीढ़ी बांटी जाने न्यारे न्यारे जोन में, मम्मी तो रसोई घर में फेसबुक पे रील डाले, छोरी जा कौन में और छोरा जा कौन में, छोरी जा कौन में और छोरा जा कौन में। अरे रिंकू सिंकू पिंकू चिंकू इन्हें कछु न सिखाई दे, जे तो सब मस्त हैं मोबाइल की रिंगटोन में, और भाईचारा मेल जोल आपस को छीन हो जाने, निर्जर के आग लगे बेरी जा फोन में। और मित्रों और 4 पंक्तियां देख लें। यहाँ कोई प्रधान तो नहीं है प्रधान, यहाँ है उनके बारे में नहीं कह रहा, मैं अपने यहाँ के बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि सुरक्षित वापस भी तो जाना है। देखें साहब, मैं गांव का आदमी और गांव की बात सुनाता हूँ, यहाँ प्रधान जी है उनके बारे में नहीं कह रहा। देखें साहब, एक बूढ़ी अम्मा है गांव की, उनसे मेरी वार्तालाप हो रही है। मैंने पूछा अम्मा कैसे हालचाल है, तो वो गांव की कहानी सुनाने लगी। दादा क्या बोली कि मैंने पूछी बूढ़ी अम्मा कैसे है हालचाल, बोली बड़े कष्ट भरे गांव की कहानी में, मेरी गली साल भर कीचड़ सो भरी रहे, खेत हार जाऊं रोज घुस घुस के पानी में, विधवा वृद्धा दिव्यांगन सो पैसा मांगे, कैत बाबू पैसा मांगे पेंशन पुरानी में, गांव में करावे रार थाने में दलाली करे, निर्जर के आग लगे ऐसी फिरदानी में, निर्जर के आग लगे ऐसी फिरदानी में। और 4 पंक्तियां देखें, और 4 पंक्तियां देखें इसी लहजे की। देखो ये बालकों से कब से कह रहे हैं आप लोग शांत हो जाओ, मैं आपकी कविता ना पढ़ूं, लेकिन आप लोग माने नहीं तो मुझे आपकी कविता पढ़नी लगी, मैं मजबूर हुआ हूं आपकी कविता पढ़ने पे। आजकल के छोरन की बात कछु पूछो मती, बॉडी बनाए और घूमे निज टोन में, आजकल के छोरन की बात कछु पूछो मती, बॉडी बनाए और घूमे निज टोन में, गजनी और सजनी जैसे सिर पे बनाए बाल, डायलॉग मारे जैसे मारे फिल्म डॉन में, डायलॉग मारे जैसे मारे फिल्म डॉन में, और डोकर की बात जे मानते ही बिल्कुल ना, कॉपी किताबें सब फेंक दई कौन में, और माँ साहब प्रिंसिपल समझाए हार गए, माने न बात दिन भर लगे रहे फोन में, माने न बात दिन भर लगे रहे फोन में। और देखो लड़कियां हंस रही थी अभी कि खूब लड़कों पे सुना रही, आपकी भी बारी है आजकल की लड़कियों का, लेकिन यहाँ नहीं है वो लड़कियां, उस तरह की लड़कियां यहाँ नहीं है, दिखाई भी दे रहा है हमारे गांव का माहौल है। मैं बात कर रहा हूँ दूसरी जगह। सुने साहब, कछु कछु छोरन की कहानी है विचित्र सुनो, कछु कछु छोरन की कहानी है विचित्र सुनो, चुपके चर्चा होए सारी नगरिया में, पढ़ाई को बहानों करें सड़क पे घूमे चाटे चाट, फिल्मी स्टाइल में जे घूमती डगरिया में, अम्मा तो रूप रंग देख के से आती है, डोकर कुछ जानता ना इनकी नजरिया में, और कछु कछु छोरन ने तो बात रही फाट डारे, छोटे छोटे कपड़न में जे घूमती बजरिया में। अब यहाँ के लोग बात कह रहे होंगे हमारे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं कवि जी ने, तो मैं आप लोगों के बारे में भी सुनाई देता हूँ। ये देखो ये बात मैं अपने गांव की सुना रहा हूँ। मेरा गांव छचैना है, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरे गांव की देखो कुछ लोगों की, कछु कछु गांव के लोगन की कहानी सुनो, हर समय अपनी सेखी बगात मिलेंगे।
कि कछु कछु लोगन के, कछु कछु गांव के लोगन की कहानी सुनो। सेखी वघारे दिन रात चौबारे में, और बीवी बच्चों संग रहे आलीशान कोठी में। बूढ़े अम्मा कक्का डारे टूटे उसारे में, और बने के बड़े पंच फिरे पंचायत कत्तरोले ढोर नंगर बांध रहे गली गलियारे में। निरझर गांव के बड़े बड़े जमींदार राशन को बोरा लाए गुप्पो अंधियारे, राशन को बोरा लाए गुप्पो अंधियारे में। अब मैं और सुनाऊंगा तो ज्यादा समय हो जाएगा। एक मुक्तक एक छंद सुनाता हूं और एक छोटा सा गीत, क्योंकि यहाँ अभी धार्मिक बातें करी हमारे भाई जय ने, तो मैं भी सोचता हूँ थोड़ी सी धार्मिक बातें मैं भी कर लूँ। अब मैं देखो अपने घर पे आ जाता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे इधर उधर की बहुत कहानी सुना दी, अपने घर की कुछ नहीं सुनाई। तो मैं अपने घर पे आता हूँ। अब मेरी पत्नी की बात सुनो। नेक नेक बात न पे अकड़ती हैं, झगड़ती हैं, बिना बात हमको आंखें दिखाती हैं। देवरानी जिठानी की माने न कोई बात, एक बात कहता है 100 सुनाती हैं। एक बात कहता है 100 सुनाती हैं। सास ससुर देवर जेठ को न राखे मान ध्यान, अरे भगतरन को खीर पूरी हलवा जिमाती हैं। निरजर सतसंग की है बड़ी शौकीन, ढोंगन के पान में लोट लोट जाती। ढोंगन के अब देखो मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं। अब यहां से कोई कहने तो जाने वाला है नहीं। अगर कोई कह देगा मेरी पत्नी तो मेरी व्यवस्था गड़बड़ हो जाए। वैसे तो यहाँ से कोई नहीं पहुंचेगा, मुझे विश्वास है। मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। सुनो साहब है। अब देखो खतरा उत्पन्न हो गया कि नहीं है। तो अब देखो साहब हो जाए खतरा, मार खानी है वैसे ही। तो सुनो साहब एक छोटा सा धार्मिक भजन है। भजन रूप रंग देखें हमारी पत्नी का कि कोयल जैसा रूप रंग है, भैंस से भारी है। आकार देखना हमारी पत्नी का कि कोयल जैसा रूप रंग है, भैंस से भारी है। लुगैया मेरी बड़ी करारी है, हमें वो जान से प्यारी है। अरे जा दिन तय मेरो ब्याह भयो, जा दिन तय मेरो ब्याह भयो, जाने कर दई फारी है। लुगैया मेरी बहुत करारी है, लुगैया मेरी। और देखो क्या क्या हाल है कि पास पड़ोसी हंसे देख के वो मुस्काती है। मैं कर कछु कहूं हमें वो आंख दिखाती है। हमसे खुश ना है। पास पड़ोसी तके हंसे तो वो मुस्काती है, और मैं कछु कहे दूं तो मोकू आंख दिखाती है। और झूम झूम के चले साड़ जैसे सरकारी है। लुगैया मेरी बड़ी लुगैया मेरी। और सुने एक दर्जन बच्चा सब मेरी जान को रोते हैं। 12 बच्चे अम्मा के ध्यान आ जात, हमारी जान को रोएंगे दिन और रात। वो कथा है कि एक दर्जन मेरे बच्चे मेरी जान को रोते हैं, और भीषण गर्मी में सब मेरे पास ही सोते हैं। जा बात से हमें कोई कष्ट ना है भाई, हमारे बालक हैं हमारे पास सोएंगे। लेकिन कष्ट है अंतिम लाइन में। अंतिम लाइन समझ में आया तो आशीर्वाद देना कि एक दर्जन मेरे बच्चे मेरी जान को रोते हैं, और भीषण गर्मी में वो मेरे पास ही सोते हैं। अरे खुली छत पे जाने अपनी खटिया डारी है। लुगैया मेरी बहुत करारी है, लुगैया मेरी। और देखें हाल उसके कि मेला देखन जाए। हमारे यहाँ मेला लगता है पास में ही,
परसों का लगता है, इधर जो है ओछा का लगता है। कबू मेला ले जाए तो मेला के हाल देखो, वहाँ के हाल चाल के मेला देखन जाए गैल में मूड खोल डोले, मैं गर समझाओ हुरुकनी तू तड़ाक बोले। मेला देखन जाए गैल में मूड खोल डोले, और मैं गर उसे समझाऊं हुरुकनी तू तड़ाक बोले। हे नक्शा दूंगी, क्या कह रही है कि नक्शा दूंगी बदल बाप मेरो पटवारी है, लुगैया मेरी बहुत करारी है, लुगैया मेरी जान से प्यारी है। एक दिन तो साहब लेट हो गया, मैं रात को कवि सम्मेलन से लेट हो गया, इतनी खातिरदारी करी साहब। वो सुने कि एक दिन एक रात में लेट है गयो कवि सम्मेलन से, माने आरती करी हमारी चिमटा बेलन से। यहाँ तक तो ठीक था, अब आगे में आप अचंभित रह जाएंगे। एक रात में लेट हो गया कवि सम्मेलन से, करी आरती मेरी बाने चिमटा बेलन से, और गारी दई हजार बाप की दारी जारी है, लुगैया। कलयुग से और सतयुग तक की यात्रा कराती हुई पंक्ति से शुरुआत करती हूँ, सुनेगा। देनी हो परीक्षा तो खुद को अग्नि में तपाना पड़ता है, देनी हो परीक्षा तो खुद को अग्नि में तपाना पड़ता है, प्रतिज्ञा गर सतपथ की हो वनवास भी जाना पड़ता है, और पाप पुण्य से जीत रहा हो मानवता शर्मिंदा हो, सुख चैन की बंसी छोड़ कृष्ण को युद्ध कराना पड़ता है, सुख चैन की बंसी छोड़ कृष्ण को। बहुत धन्यवाद। और कुछ पंक्तियां रखती हूँ इस वसुंधरा की धरा पर, क्या उद्देश्य लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हुई हूँ। कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, उद्देश्य की पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कितना भरा गुमान देश भक्ति का यहाँ है, आज आपको मैं आजमाने चली आई हूँ। कितना भरा गुमान देशभक्ति का यहाँ है, आज आपको मैं आजमाने चली आई हूँ। शेखर सुभाष अशफाक और शहीदों की कुर्बानियों के गुण गाने चली आई हूँ। सो गया है पौरुष जिनके भीतर भी यहाँ राष्ट्र हित के लिए जगाने चली आई हूँ। धारदार कलम की नोक पर शब्द रख कविता में आपको सुनाने चली आई हूँ। धारदार कलम की नोक पर शब्द। बहुत आभार। और उस परमपिता परमात्मा से कुछ मांगने की कोशिश करती हूँ। इस हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या मांगना चाहती हूँ, सुनिएगा कि हे दाता तू करके कृपा भटके को राहें दिखला दे। हे दाता तू करके कृपा भटके को राहें दिखला दे। अज्ञान अभी हैं लोग यहाँ, कुछ ज्ञान उन्हें भी सिखला दे। पथ भ्रष्ट न मानव हो पाए, मानव मानवता ना भूले। याद रहे भाषा संस्कृति अपनी सभ्यता ना भूले। चरित्रवान हो जाए सब नारी का भी सम्मान रहे। जो देश की रक्षा करते हैं ऊंचा उनका स्वाभिमान रहे। भरत सा भाई हो सबका, शक्ति रूपी हनुमान बसे। भारत माँ के नारे गूंजे हर दिल में हिंदुस्तान बसे। भारत माँ के नारे गूंजे हर दिल में। और चार पंक्तियां युवाओं की तरफ से अपने बुजुर्गों पे नाच करते हुए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इबादत कर सकूं माँ की शहीदों तुम दुआ करना। हमने पुरखों से सीखा है कर्ज माँ का अदा करना। हमने पुरखों से सीखा है कर्ज माँ का अदा करना। लहू का एक कतरा भी है जब तक शेष इस तन में। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और कुछ पंक्तियां वो पढ़ना चाहती हूँ। आज देश की राजनीति का मुख बदल गया है। कहीं ना कहीं राजनीति धर्मों के नाम पर होने लगी है, तब कहीं ना कहीं दर्द होता है।
मैंने निवेदन करना चाहे उन लोगों से जो जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। मत बांटिए इंसान को तुम मजहबों के नाम पर, खुद को तो एक इंसान रहने दीजिए। मत बांटिए इंसान को तुम मजहबों के नाम पर, खुद को तो एक इंसान रहने दीजिए। खेलते हैं होलियां जो खुद के ही खून से, उन रड़वाकरों का मान रहने दीजिए। बोलते हैं गंदी बोलियां जो मात भारती को, वो खुद का तो थोड़ा ईमान रहने दीजिए। कि बांटना नहीं चाहते ही देश धर्म जातियों में, हिंद को तो सिर्फ हिंदुस्तान रहने दीजिए। बांटना नहीं चाहते ही। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और कुछ पंक्तियां आप सभी के बीच पहुंचाना चाहती हूं, सुनिएगा। जो लोग राजनीतिक कुर्सी पर बैठ करके और भारतीय सेना के लिए अपशब्द कह जाते हैं, तब कहने की कोशिश करती हूं, सुनिएगा। देश की जो देखभाल देके जान करते हैं, उनका सदैव सम्मान होना चाहिए। भारतीय सैनिकों की करते हैं निंदा जो, ऐसे भेड़ियों का अपमान होना चाहिए। किसी नाचने गाने वाले के मरने के उपरांत कफन तिरंगे से नमन होना चाहिए। देश की दीवानगी में देते ही शहादतें जो, उनका ही तिरंगा सम्मान होना चाहिए। देश की दीवानगी में देते ही शहादतें जो, उनका ही तिरंगा सम्मान। मैं 4 पंक्तियां उन सैनिकों के लिए पढ़ना चाहती हूँ जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हैं। अपनी देश अपने घर में कहीं ना कहीं तमाम त्योहार मना पाते हैं। 4 पंक्तियां उन सैनिकों के नाम कब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि भारत की रक्षा में खड़ा वो सैनिक ना सो सकता है, आजादी दुल्हन को भारत फिर से ना खो सकता है। आजादी दुल्हन को भारत फिर से ना खो सकता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे और बना लो धर्मों को, राष्ट्र धर्म से बड़ा न कोई और धर्म हो सकता है। राष्ट्र धर्म से बड़ा न कोई और धर्म हो सकता। और 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, इस देश से अपने लिए क्या कामना करती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि राष्ट्र हित के लिए लोगों में स्वाभिमान मांगती हूँ। राष्ट्र हित के लिए लोगों में स्वाभिमान मांगती हूँ। वतन पर कर सके हम सब वही अभिमान मांगती हूँ। वतन पर कर सके हम सब वही अभिमान मांगती हूँ। मेरी भी जान बना हो इस वतन पर, इच्छा है आखिरी मेरे शब पर तिरंगा हो, यही सम्मान मांगती हूँ। मेरे शब पर तिरंगा हो। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और अंतिम 4 पंक्तियाँ पढ़ के अपना स्थान लेना चाहती हूँ। आप सभी का आकाश भर प्यार लेकर जाना चाहती हूँ। विदाई की पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और आकाश भर प्यार चाहती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल नई पंक्तियाँ हैं दादा, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि राष्ट्र धर्म पे मरने वालों का मैंने ईमान लिखा है। दादा सुनिएगा। कि राष्ट्र धर्म पे मरने वालों का मैंने ईमान लिखा है। मिट जाऊं इस देश की खातिर अपना ये अरमान लिखा है। कि लड़ते रहे लोग भारत में मंदिर मस्जिद की खातिर, जाति और मजहब से ऊपर मैंने हिंदुस्तान लिखा